अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। नूर मुकद्दम केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। उस पेशरफ पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं केस का थोड़ा सा पस मंज़र आप लोगों के सामने रखूँ कि ये केस है क्या, नूर मुकद्दम कौन थी, उनका मुजरिम कौन है, नूर मुकद्दम किस फैमिली से बिलोंग करती थी। नूर मुकद्दम साबिक सफारतकार शौकत मुकद्दम की साहबजादी थी, जिन्हें 20 जुलाई 2021 की रात इस्लामाबाद के पोश इलाके में F7 में घर में कत्ल कर दिया गया। और वो घर किसी और का नहीं, उन्हीं के मुजरिम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर का था। उसने बेरहमी से नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया गया, नूर मुकद्दम वहाँ पे क्यों थी, देर आर सो मैनी क्वेश्चंस आउट देयर। उन सब का जवाब तो शायद मेरे पास ना हो, लेकिन एक जुर्म हुआ है, जुर्म साबित हो गया है। 2021 में जुर्म हुआ था, 2025 आ गया, अभी तक उस मुजरिम को सज़ा तो हो गई है, लेकिन उस सज़ा पे अभी तक अमल नहीं हुआ। उसी केस के हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। वो पेशरफ ये है कि मुजरिम के ऊपर बेसिकली 3 चार्जेस लगे थे, जिसमें एक अगवा का, दूसरा रेप का, तीसरा कत्ल का चार्ज था। जिसमें अगर बात की जाए तो कत्ल की दफ़ात 302 की, उसमें सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। रेप दफ़ा 376 की बात की जाए तो उसमें सज़ाए मौत का जो था उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है, और अगवा के इल्ज़ाम में जो मुकदमा दर्ज था उसको कलअदम करार दे दिया गया। तो ये थी नूर मुकद्दम केस में पेशरफ। अगर इस तरह के दीगर केसेस पे बात की जाए तो मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुजरा था, जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जब मैंने पढ़े तो डेफिनेटली दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल हो गई है। इस तरह के केसेस के हवाले से ख़वातीन को करीबी साथियों के हाथों कत्ल होने के हवाले से ये कुछ इस तरह से है कि हर 10 मिनट के बाद पाकिस्तान में एक खातून को कत्ल किया जा रहा है, और वो और किसी के हाथों नहीं, उनके ही बहुत ही करीबी, इवन उनके नॉट जस्ट करीबी, इवन फैमिली मेम्बर्स, इट कुड बी अ ब्रदर, इट कुड बी अ फादर, इट कुड बी अ हस्बैंड, इट कुड बी अ सन, उनके थ्रू उनको मारा जा रहा है। वो मतलब उनको कत्ल कर रहे हैं, और रीज़न बताई जाती है जी गैरत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है। कभी कोई और मतलब कोई मोहल्लेदार या कोई फैमिली फ्रेंड या समवन लाइक वो तेज़ाब फेंक देते हैं। जिस्मानी हरासगी का सामना ख़वातीन को रहता है, जिनसी हरासगी का सामना रहता है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, अगवा में रख के उन्हें हरासा किया जाता है। इस तरह के मुतअद्दिद केसेस हैं जो हम आए रोज़ सुनते हैं, पेश आते हैं, और इस हवाले से एक बहुत बड़ा फिगर सामने आता है। और आप समझते हैं कि हर 10 मिनट के बाद एक कत्ल का मतलब क्या है। हर रोज़ 140 ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है पाकिस्तान में। इट इज़ अ बिग नंबर, इट्स नॉट समथिंग जिसको आप ऐसे ही निगलेक्ट करते। तो ये तो होगी पाकिस्तान की बात। और अगर दुनिया भर के हवाले से बात की जाए तो लेटेस्ट फिगर जो मुझे अवेलेबल था 2023 के हवाले से कि 85,000 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया, और उसमें 60% ख़वातीन यानी 51,000 ख़वातीन ऐसी थी जिन्हें उनके करीबी साथियों ने, उनके अहल खाना में से किसी फ़र्द ने किसी भी रीज़न की बेस पे कत्ल कर दिया है। 51,000, इट इज़ अ बिग नंबर डेफिनेटली। तो ये तो होगी 2023 की बात। अगर बात की जाए 2019 से बात की जाए तो यही रेशो जो थी 55,300 की। 2020 में ये फिगर थे 33,791, और 2021 में ये थे 14,891। तो अब आप ख़ुद देखें कि ये फिगर लाइक 50, लाइक 50, दैन उसके बाद 30, दैन उसके बाद 14, दैन फिर एकदम से ये एक्सीड होके 85,000 पे फिगर चला गया। तो डेफिनेटली ये एक लम्हा फ़िक्र है हम सब के लिए, और वो भी अपने ही करीबी साथियों को जिन पे हम समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हीं के हाथों कत्ल हो जाना, और फिर इंसाफ की दुहाई देते रह जाना और इंसाफ भी ना मिलना, और इंसाफ के नाम पे सज़ा तो हो जाना लेकिन सज़ा पे अमल होता ना दिखाई देना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मुझे लगता है कि ये मुकदमात के हवाले से एज सुन एज़ पॉसिबल जो भी इसका विक्टिम होता है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बजाय इसके कि विक्टिम को ही निशाना बनाया जाए, उसी पे क्वेश्चन उठा दिए जाए कि जी वो वहाँ पे क्यों थी, उसने ऐसे किसी पे ट्रस्ट किया ही क्यों। दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू ट्रस्ट पीपल, वी हैव टू गो विद द फ्लो, वी हैव टू गो थ्रू सच सिचुएशंस। बट इसका मतलब ये नहीं है किसी भी रीज़न की बेस पे, रीज़न नोबडी नोज़ कि क्या रीज़न थी।
کوئی کہتا ہے وہ ذہنی مریض تھا. میں دوبارہ سے بیک ٹو نور مقدم کیس پہ بات کر رہی ہوں. کوئی کہتا ہے کہ اس کو کچھ ذہنی کیفیت ایسی تھی اس کی کہ اس نے یہ قدم اٹھایا. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا نور مقدم اس کی اس ذہنی کیفیت سے واقف نہیں تھی؟ اگر وہ واقف تھی تو وہاں جانا یقیناً ان کی جان کے لیے ایک رسک تھا. بٹ آبویسلی کسی کو پتہ ہوگا تو وہ کیوں ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا. سوالات تو ہم جتنے چاہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن شاید جواب ہم سب کو دینے کے لیے جس سے جواب کلیئرلی جو دے سکتی تھی, جو پراپر بتا سکتی تھی کہ وائی شی واز دیئر, اور وہ اس طرح سے جعفر پہ ٹرسٹ کیوں کرتی تھی, یہ سب کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے انفارچونیٹلی نور مقدم اب ہمارے درمیان نہیں ہے. وی جسٹ ہوپ فار دیٹ کہ اس کو انصاف ملے. وی آل کال جسٹس فار نور مقدم. آئی کال فار جسٹس فار نور مقدم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. آئی ہوپ ہم لوگ نیکسٹ جلدی کنیکٹ ہوں گے. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے میکسیمم اپنے دوستوں میں شیئر کریں. دس واز مائی فرسٹ ویڈیو فار دا یوٹیوب. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میں مزید اچھے بہتر ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی. مجھے کائنڈلی فالو کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.